हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 अगस्त, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हर साल एक तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए, खबर है कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद एक और सफलता हासिल कर ली है। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पैराशूट की सफल टेस्टिंग की। ये एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉड्यूल की स्पीड कम करेगा। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की नींव रखी। 100 करोड़ में बनकर तैयार होगा ये मंदिर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 11 एकड़ भूमि में इसको बनाया जाएगा। इसका भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अतीत से सबक लेकर विरासत को आगे बढ़ाएं। वो बोले, रविदास ने कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। इस मंदिर की दीवारों पर भी दोहे लिखे जाएंगे और ये मंदिर कुछ यूं बनेगा। इसका नक्शा भी आप देख सकते हैं, प्रारूप में। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया, अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग से भाग गए। वे इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। पीएम बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर अगर वोटिंग कराता विपक्ष तो उसको पता चल जाता आखिर विपक्ष पीछे क्यों हटा। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। भगोड़ों से वसूले गए 180 करोड़ रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। ये बातें कही पीएम मोदी ने कोलकाता में G20 की बैठक में शामिल हुए इस दौरान। और इन मुद्दों को उठाते हुए G20 में भारत ने भगोड़े, आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया की वकालत भी की। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली सेवा बिल को फाइनली राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार की अधिसूचना जारी, अब ये नया कानून बन चुका है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बल्कि उपराज्यपाल के हाथों में होगी नौकरशाहों की कमान। दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बने। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अब केंद्र सरकार के हाथों में होगी। डेटा उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपए का कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही एक कानून ये भी बनाया गया, फेक न्यूज यानी कि गलत सूचना फैलाने वालों पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी नए कानून में रखा गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने देश के किसान भाई लोगों को सौगात देते हुए इफ्को के लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट की नींव रखी। और ऐसे में नैनो यूरिया के बाद अब नैनो लिक्विड डीएपी बनाएगा इफ्को। गुजरात दौरे पर भुज पहुंचे गृह मंत्री और यहां कंडला में इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। कच्छ बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों से भी मुलाकात की और कहा कि आप लोग सरहद पर तैनात हो, इसलिए हम आराम से सो पाते हैं। वहीं मानसून सत्र के आखिरी दिन कपिल सिब्बल बोले, राजनीति के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीनों बिल हिंदी में है, हम पर भाषा थोपी जा रही है। हाल ही में सरकार ने जो लोकसभा में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस कानून के नए बिल पेश किए, इनमें भाषा को लेकर भी अब राजनीति की जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार की नई पहल, 6 बायो सीएनजी और 11,000 से ज्यादा छोटे बायोगैस प्लांट हमारे देश में शुरू किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि 31 जुलाई 2023 तक देश में ये बायोगैस प्लांट शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 4167 बायोगैस प्लांट महाराष्ट्र में लगाए गए हैं। बाकी पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश वगैरह के डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की नई पहल देखिए, RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर दौड़ी देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन। और ये देश का पहला RRTS कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है। मैक्सिमम 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है ये ट्रेन। 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। चलिए, अगली बड़ी खबर है, देश भर में सरकार ने डॉक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। अब मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाइयां ही लिखनी होगी और जो डॉक्टर नियम नहीं मानेंगे उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। डॉक्टरों को लेकर कुछ नियम कल भी मैंने आपको बताए थे, अस्पताल वगैरह से संबंधित। और अब NMC का कहना है कि जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। जेनेरिक दवाइयां वे होती हैं दोस्तों जो सस्ते में मिल जाती हैं। नॉन ब्रांडेड दवाइयां होती हैं लेकिन कंपोनेंट्स उनमें भी सेम होते हैं, यानी काम वही करती हैं लेकिन सस्ती मिलती हैं। अच्छा, खबर है कि स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 5 बजे चलेगी दिल्ली मेट्रो। 14 अगस्त से बंद रहेगी स्टेशनों पर पार्किंग भी। वहीं बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन पर हाईकोर्ट चिंतित, राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। और वहीं दोस्तों, कोरोना वायरस एक बार फिर से बढ़ने लगा। दुनिया भर में देखिए, पिछले एक महीने में 80% कोरोना के मामले बढ़े। 15 लाख नए केस सामने आए। WHO बोला कि कम टेस्टिंग और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के चलते आंकड़े बढ़ रहे हैं और दुनिया भर की सरकारों को एक बार फिर से सावधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है। कोरोना पर एक वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ कि शरीर के अंगों पर भी कोरोना का असर पड़ रहा है। 10 मिनट में मरीज के पैर नीले पड़ गए। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित स्टडी में। वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है। अच्छा, खबर देखिए, इंडियन आर्मी ने राजस्थान के रेगिस्तान में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर और अर्जुन टैंक ने दिखाई ताकत। वास्तविक युद्ध का अभ्यास कराया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी एडवांस फाइटर MiG-29 तैनात किए गए। नाइट विजन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी लगाई गई। हवा में ईंधन भर सकेंगे। चीन पाकिस्तान के काफी करीब है ये एयरबेस, यानी कि धीरे धीरे चारों तरफ बॉर्डर पर भारत एयरफोर्स की
ताकत भी बढ़ा रहा है ना। और दोस्तों अगली खबर देखिए, एकता की भावना का प्रतीक है तिरंगा। पीएम मोदी ने इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान की खास अपील की है देशवासियों से और कहा कि 13 से 15 अगस्त तक ये काम करें, हर घर तिरंगा पहनाएं और साथ ही फोटो को वेबसाइट पर अपलोड करें सोशल मीडिया पर। ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में ट्वीट भी किया और कहा कि देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जरूर फहराएं। अगर दोस्तों आप राष्ट्रीय ध्वज खरीदना चाहते हैं तो अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से डाकघर से भी खरीद सकते हैं। मात्र 25 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय डाकघरों को 2 करोड़ से भी ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज भेजे गए हैं भारत सरकार की तरफ से, है ना। और वाकई में दोस्तों तिरंगा तो हमारे देश की शान है, आन बान जान है। इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए, हिंदुस्तानी दिल होने के नाते एक लाइक फटाफट से कर दीजिए इस वीडियो पर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आप रोजाना इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, भारत चीन की 19वें राउंड की बातचीत 14 अगस्त को होगी। देपसांग और डेमचोक से चीनी सेना हटे, भारत का इसी मुद्दे पर जोर रहेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा कर्मचारियों को भड़ास निकालने का पूरा हक है। एक बैंक कर्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। व्हाट्सएप पर कंपनी की आलोचना की थी उस कर्मचारी ने, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बाकायदा उसी के पक्ष में फैसला सुनाया। बड़ी खबर है, हरियाणा के नूंह में नहीं होगी सर्व जातीय हिंदू महापंचायत। कर्फ्यू और हालातों को देखते हुए आयोजकों को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और अब आज पलवल में होगी। बड़ी खबर देखिए, खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। 11 राज्यों के 49 जिलों में मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत साल 2025-26 तक ऑयल पाम उत्पादन के तहत पाम ऑयल की खेती में 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, ताकि खाने के तेल के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। किन किन राज्यों में फिलहाल ये नई पहल शुरू की गई, जिसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम वगैरह वगैरह में, है ना। और खेल समाचार पर बड़ी अच्छी खबर आ रही भारत के लिए गर्व की बात। देखिए हॉकी में भारत ने चौथी बार जीती एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 2 गोल से पिछड़ने के बाद मलेशिया को 4-3 से हराया और सबसे ज्यादा टाइटल भी भारत के नाम आ चुके हैं। वहीं क्रिकेट में भी भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर चौथा T20 मैच जीत लिया। गिल जायसवाल की विंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली। सीरीज में अभी 2-2 से बराबर हो गए हैं और भारत ने फ्लोरिडा में विंडीज से लगातार ये 5 मैच जीत लिए, है ना। अच्छा, बच्चों को लेकर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सामने आ रही। देखिए 65% परिवारों में बच्चों के साथ असमान व्यवहार होता है और समाज में एक बात ये भी देखी गई कि माता पिता के एक बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने से बाकी बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। उन बच्चों में डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ता है और इसीलिए माता पिता के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 हैं, जितने भी हैं सभी को बराबर प्यार मोहब्बत देनी चाहिए। किसी एक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो उसका असर, गलत असर दूसरे बच्चों में दिखता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे PDT या पेरेंटल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नाम दिया है। यहाँ तक कि रिसर्च में पाया गया कि इस तरह के व्यवहार को बच्चे कम उम्र में ही समझना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि माता पिता उनके साथ और उनके भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और इस वजह से उन बच्चों में कम आत्मसम्मान के साथ साथ चिंता, डिप्रेशन, जोखिम भरे व्यवहार जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपको भी फ्री में फिल्में देखने का शौक है ना, तो देखिए देश में गदर 2 फिल्म की आंधी के बीच 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति फिल्में। यूपी लखनऊ प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 15 अगस्त को प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी मल्टीप्लेक्स में आप फ्री में मूवी देख पाएंगे। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं और यहाँ टाइम भी दिए हुए हैं किस किस टाइम फ्री शो लगेगा, है ना। वैसे गदर 2 की बात हो रही तो आपको बता दूं ये फिल्म भी काफी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस साल की 2nd हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। एक ही दिन में 40 करोड़ की कमाई की फर्स्ट ओपनिंग डे में ही। और गदर की आंधी में ओ माय गॉड 2 फिसल गई, 10 करोड़ पर ही सिमट गई। ये लिस्ट आप देख सकते हैं 2023 की टॉप 5 ओपनिंग वाली हिंदी फिल्में कौन कौन सी रही। पठान नंबर 1 पर रही जिसने 57 करोड़ का कलेक्शन किया। गदर 2 40 करोड़, उसके बाद आदि पुरुष और लगातार दूसरे दिन भी गदर 2 की धुआंधार कमाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि 2 दिन की कुल कमाई 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा टच करने में है, जो कि फिल्म के बजट को कवर कर लेगा। इस बार 2.5 किलो का हाथ नहीं बल्कि सनी देओल के हथौड़े के मुरीद हुए फैंस में इस तरह का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है कि हथौड़ा और हैंडपंप लेकर थिएटर पहुंच रहे कई सारे फैंस। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों गदर 2 फिल्म आपने देखी होगी तो इसमें एक चीज नोटिस की होगी आपने, इनमें दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी का भी एक सीन देखने को मिलता है और क्योंकि ये महान एक्टर अभी हमारे बीच नहीं रहे इसलिए इनके सीन को कंप्यूटर ग्राफिक्स CGI के जरिए क्रिएट किया गया। गदर पार्ट 1 में जो ये अशरफ अली का रोल निभाते हैं ना, उनके किरदार को इस सीन में एक झलक दिखाई जाती है, आपको पता होगा। तो ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ये रियल अमरीश पुरी नहीं है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, बिहार में नया नियम, अब 18 साल की उम्र में ही बन सकेंगे लिपिक। 85% पदों पर सीधी भर्ती को लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वहीं सरकार की नई पहल, 6 और हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी डीजी यात्रा सुविधा। मुंबई समेत ये एयरपोर्ट शामिल होंगे जहां अब आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कौन कौन से एयरपोर्ट पर ये सुविधा शुरू की जाएगी जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं। PPP मॉडल से ग्रामीणों को मिलेगा अधिक फायदा। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अच्छा खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार
का बड़ा ऐलान, 3 लाख आय वाले लोग भी अब आयुष्मान योजना में शामिल होंगे। इस लिमिट को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आय वाले लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 15 अगस्त से ही इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कार और होम लोन पर ब्याज दरें घटाई है। अब आपकी EMI में कमी आएगी हर महीने। होम लोन की ब्याज दर को कम कर 8.50% कर दिया, जो पहले 8.60% थी, और कार लोन की ब्याज दर में भी 8.70% कर दी गई है, 9 जीरो से घटाकर। और इतना ही नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से तो एक और ऑफर निकाला गया है। अगर आप अभी अगस्त के महीने में लोन लेते हो तो आपसे प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी, और ये लोन की नई रेटें भी 14 अगस्त से लागू हो जाएगी, है ना। और बैंकिंग न्यूज की बात हो रही, तो देखिए आप, एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है। अब आपको FD पर फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, अधिकतम 7.10% तक। और इस बढ़ोतरी के बाद एक्सिस बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की FD की इंटरेस्ट रेट क्या है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और खबर है दोस्तों, रेलवे की तरफ से अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेसवे ट्रेन का नाम बदलकर अयोध्या एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये ट्रेन का भी नया नामकरण किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेन नंबर 14205 पर यह फैसला लिया गया है। खबर है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, अगले महीने भारत की यात्रा करेंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पलवल में हिंदू महापंचायत आज होगी। प्रशासन से नहीं मिली इजाजत, 9 हिंसा के बाद 221 लोगों की गिरफ्तारी होगी, 59 लोगों पर FIR दर्ज हुई। बड़ी खबर है, देश में अप्रेंटिस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT को लॉन्च किया गया, जिससे देश के युवाओं को फायदा होगा। अब ये योजना क्या है, जिसकी जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। बड़ी खबर देखिए, पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में अभी काफी ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं। वहाँ 250 भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी गई है। तख्ता पलट पर विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, एयर स्पेस बंद पड़े हैं, बॉर्डर पार करके लोग बाग निकले वहाँ से। वहाँ के भारतीय लोगों के लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में IMD ने अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। भारी बारिश का, बाढ़ और भूस्खलन की भी चेतावनी। 2 दिनों में ही 7 और लोगों की जान चली गई। और अब अगले 2 दिन यानी 13-14 अगस्त को उत्तराखंड में खतरनाक चेतावनी, रेड अलर्ट है बारिश का। बिहार में देखिए, गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची, बाढ़ का खतरा बढ़ा। 15 अगस्त तक मानसून ऐसा ही रहेगा। असम में भी बाढ़ की स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। 27,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। खतरे के निशान के ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 24 घंटे से बरसात जारी है। नदी नाले उफान पर, 450 से ज्यादा सड़कें बंद। लोगों और टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी भी जारी हुई। और वहीं देखिए, हिमाचल में एक बड़ी घटना भी हो गई। 600 साल पुराना एक किला धराशायी हो गया। देखिए आप तस्वीर में, बारिश से 4 कमरों को नुकसान पहुंचा इस किले का। 1421 में राजा विक्रम चंद ने ये किला बनवाया था हिमाचल के नालागढ़ में। और बारिश से तबाही इतनी मची हुई है कि 302 सड़कें और 1184 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। हिमाचल मंडी में 20 घंटों से लगातार बारिश जारी है। बल में भी तबाही मची हुई है। जलमग्न हुए कई घर और खेत भी। उत्तराखंड में देखिए, रुद्रप्रयाग में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। मलबे में दबी कारें, 5 लोगों की जान चली गई। अगले 24 घंटों में यूपी, बिहार समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं हरियाणा में भी आज 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन बाद मानसून की बारिश फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में भी फिर से बरसेंगे बादल। बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, भारत के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, इसकी लिस्ट और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट आई। सोना फिर से 59,000 के नीचे आ गया और चांदी 71,000 पर चल रही है। अभी लेटेस्ट रेट क्या है, इस सप्ताह की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और एजुकेशन पर अपडेट है दोस्तों, CBSE स्टूडेंट्स के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 14 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म। इसको लेकर कार्यक्रम जारी हो चुका है। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों का 23 अगस्त को रहेगा सामूहिक अवकाश। जयपुर की महारैली में शामिल होंगे, विरोध करेंगे। उत्तराखंड में आनंद कारज एक्ट को मंजूरी मिली। इस अधिनियम को लागू करने वाला 10वां राज्य बन चुका उत्तराखंड राज्य। SGPC ने फैसले पर खुशी भी जताई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। और ये आनंद कारज एक्ट क्या होता है, ये शादी से संबंधित एक एक्ट है जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। ये हिंदू विवाह से थोड़ा अलग है। अब डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो, है ना। खबर है, राजस्थान के सीकर में अगले महीने 2 सितंबर को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दरबार लगेगा। शहर में कई जगहों पर उनके रोड शो होंगे, जोरदार स्वागत किया जाएगा। वैसे राजस्थान में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके से शुरू होने जा रही है। और इस योजना के तहत राशन की दुकानों पर फ्री किट पैकेट दिए जाएंगे, फूड पैकेट। बुजुर्ग महिलाएं ध्वजारोहण करेगी। NFSA कार्ड धारकों को फूड पैकेट मिलेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने RGHS के नियम भी बदल दिए हैं। 2 बीमारी के लिए एक दिन में नहीं दिखा सकते हैं 2 डॉक्टर्स को। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन में सिर्फ एक डॉक्टर से ही परामर्श ले पाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नियमों में ये बदलाव किया गया। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में अब रोज बनेगा 30,000 किलो मिल्क पाउडर। 3 लाख लीटर दूध की डिमांड रहेगी। ये MP का पहला हाईटेक प्लांट शुरू हो चुका है इंदौर के मांगलिया में। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में 2 दिन धारा 144 लागू रहेगी। 14 और 15 अगस्त को ड्रोन उड़ाने पर भी बैन रहेगा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देखते हुए यह आदेश जारी हुआ है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल हुई खत्म। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद धरना स्थगित किया
किया गया। अब पारितोषिक के बदले 2500 रुपए मिलेंगे बिहार में आशा कर्मियों को, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में ASI सर्वे को 10 दिन हो चुके हैं। सर्वे टीम ने कुछ GPR पॉइंट चुने हैं। वादी, वकील और इंतजामिया कमेटी में मौजूद रही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया। 15 अगस्त को लेकर सभी स्थानों पर 10:15 बजे होगा ध्वजारोहण। गाँव शहरों में मुख्यमंत्री के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। 14 को विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाएगा। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। टाउनशिप में हाफ बिजली बिल योजना 1 सितंबर से लागू होगी। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा आएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा कर दी है। थोड़ी सी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बारे में। खबर है, पंजाब कैबिनेट की बैठक का अहम फैसला। हाईवे पर हादसों में जान बचाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई जाएगी और इसके लिए पंजाब में 5000 जवान भी तैनात किए जाएंगे। वैसे रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी फैसला लिया है। नई पहल देखिए, अब एक्सीडेंट में जो लोग मदद करेंगे उनसे पुलिस किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करेगी, उल्टा इनाम दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक्सीडेंट हुए लोगों का वीडियो बनाने लगते हैं लोग बाग, लेकिन मदद नहीं करते हैं और इसीलिए मदद की पहल को बढ़ावा देने के लिए यूपी में ये नई घोषणा की गई है। अच्छा खबर देखिए, पंजाब में भगवंत मान सरकार की तरफ से 14 अगस्त को संगरूर में 76 आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। ये नए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। मंत्री बलबीर सिंह बोले कि 44 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 20 लाख मेडिकल टेस्ट अब तक इन क्लिनिक के जरिए हो चुके हैं। चलिए टेक्नोलॉजी से कुछ खबरें देखिए दोस्तों। मल्टी अकाउंट फीचर लेकर आ रहा है व्हाट्सएप। अब डुअल ऐप की जरूरत नहीं होगी। आप अलग अलग फोन में या एक ही फोन में अलग अलग व्हाट्सएप चला पाएंगे। नोटिफिकेशन और चैट भी अलग अलग रहेंगे। वहीं ट्विटर उर्फ एक्स ने जून जुलाई में बैन किए 23 लाख इंडियन अकाउंट्स। बच्चों को लेकर और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले ट्वीट करने वाले अकाउंट्स को ट्विटर ने बैन कर दिया एक्शन लेते हुए। तो इस तरह के कंटेंट कभी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। वैसे जल्दी आपको ट्विटर यानी कि एक्स पर वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। ट्विटर की CEO लिंडा का कहना है कि नंबर एक्सचेंज किए बिना ही बात कर सकेंगे यूजर्स। टेक्नो कंपनी ने अनवील किए 2 स्मार्टफोन, टेक्नो पोवा 5 और पोवा 5 प्रो। 14 अगस्त को लॉन्च होंगे। दोनों फोन में फास्ट चार्जिंग फीचर भी मिलेगा। वहीं खबर है दोस्तों, जियो और सोनी के मर्जर से 24% व्यूअरशिप के साथ सबसे बड़ा OTT नेटवर्क बन चुका है और अब इसका फायदा यूजर को मिल सकता है। सस्ते में आपको OTT कंटेंट मिलेंगे। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर मिलेगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा कंपनी ने CD110 ड्रीम डिलक्स 73,400 रुपए में लॉन्च की। एंट्री लेवल बाइक के साथ 10 साल का वारंटी पैकेज भी दिया जा रहा है। वहीं TVS रेडर का सुपर स्क्वाड एडिशन भी लॉन्च हुआ। बाइक आयरन मैन और ब्लैक पैंथर से इंस्पायर्ड है। कीमत इसकी 58,000 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर है, अनवार उल हक होंगे पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री। 13 अगस्त को लेंगे शपथ। संसद भंग होने के 2 दिन बाद लिया गया फैसला। वहीं बड़ी खबर है, जर्मनी के बाद पोलैंड में मिला वर्ल्ड वॉर 2 का बम। 250 किलो वजनी बम था। 14,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। बॉम्ब स्क्वाड ने इसे निष्क्रिय भी किया। ये बम मिलने के बाद लोगों को स्कूलों और दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया जब तक ये निष्क्रिय नहीं हो गया। वहीं खबर देखिए, रूसी मंत्रालय ने आईफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दावा किया जा रहा कि इससे जासूसी कर रहा अमेरिका और इसीलिए अब सरकारी काम में और रूसी सैनिक वगैरह आईफोन के और एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। खबर है, श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी और कहा कि भारत पाकिस्तान चर्चा करें। कश्मीर का हल बातचीत से ही मुमकिन हो पाएगा। जंग का नतीजा तो यूक्रेन में हम देख चुके हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा की चॉकलेट चोकर बार को पेटेंट मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने बनाई इसको, जो कि बच्चे बुजुर्गों के लिए बड़ी फायदेमंद है। वहीं 15 अगस्त को मूव OS 4 लॉन्च करेगी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। CEO भावेश अग्रवाल ने ई मोटरसाइकिल को टीज भी किया। बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के खिलाफ ISI की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ। सैनिकों के बाद अब पुलिस कर्मियों पर डोरे डाल रही पाकिस्तानी एजेंट्स। कई सारी पाकिस्तान की ऐसी लड़कियां हैं जो भारत में पहले तो इंडियन आर्मी के जवानों को फंसाती थी, अब पुलिस कर्मियों को फंसाया जा रहा उनके द्वारा। पुलिस के पास ऐसे 13 फेसबुक प्रोफाइल और 5 संपर्क नंबर भी मिले हैं जिन पर व्हाट्सएप चलाए जाते और ये लिस्ट भेजकर पुलिस अधिकारियों को जागरूक भी किया गया। इन नंबरों से आने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर भी बातचीत ना करें। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार जो बिजली बिल परियोजना शुरू करने जा रही है ना सितंबर से, उसके तहत देखिए आप भिलाई में भी BSP के 28,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ होगा। क्योंकि 1 सितंबर से 400 यूनिट बिजली खपत पर आपको आधा बिल ही जमा कराना पड़ेगा। 50% छूट मिलेगी वगैरह वगैरह। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल है ना। वहीं छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। उच्च व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश करने पर भूपेश बघेल सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। यात्रा, कपड़े, भत्ते, आवास, भोजन वगैरह के लिए ये सहायता राशि दी जाएगी। उच्च संस्थान जैसे कि IIT, AIIMS, IIM, NLU जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सहायता राशि 50,000 रुपए की दी जाएगी। इसके लिए कुछ पात्रता शर्तें भी होगी जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल, 7,000 से अधिक को स्कूटी। 17 और 23 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये धनराशि दी जाएगी स्टूडेंट्स को। 1,20,000 और पेट्रोल वाली स्कूटी के लिए 90,000 रुपए बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। 7,800 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए ऑनलाइन राशि खातों में ट्रांसफर होगी। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये नई योजना की घोषणा की गई है। और वही खबर है, मध्य प्रदेश में 22 अगस्त से MBBS व BDS में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग भी शुरू होगी। MP में मतदाताओं को जोड़ने के लिए भी प्रशासन की नई पहल देखिए, नया नियम बना दिया। वोटर ID दिखाओ तभी मिलेगी शराब, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब मतदाता जुट सके, है ना। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ का कहना है कि सपा बूचड़ खाना लगाना चाहती थी, हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। गोरखपुर में वो बोले सपा और बसपा ने मिटा दी थी यूपी की पहचान। वैसे उत्तर प्रदेश में वाराणसी समेत प्रदेश के 5 शहरों में ट्रिपिंग मुक्त होगी बिजली व्यवस्था, मांगी गई कनेक्शन धारकों की जानकारी। डिटेल थोड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर है हिमाचल में 5570 फीट पर SAI सेंटर खुलेगा। इंद्रूनाग में 27 एकड़ एरिया में हाई एल्टीट्यूड केंद्र बनेगा। लैंड ट्रांसफर के लिए DC कांगड़ा को लेटर भी लिखा गया है। बड़ी खबर देखिए, भारत को अगले 5 साल में मिलेगा पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत। इस पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, फोन पे और गूगल पे की मोनोपोली को खत्म करने के लिए सरकार UPI में एक नया फीचर लेकर आ रही है। अब ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद आपका पैसा अटकेगा नहीं और इसके बाद ये पेमेंट एप्स की कंपनियों की टेंशन भी बढ़ने लगी है। इस फीचर का नाम है दोस्तों UPI प्लगइन सिस्टम और ये आने के बाद देश भर में ऑनलाइन पेमेंट क्षेत्र में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस फीचर के जरिए ऑनलाइन पेमेंट में आने वाली कई दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। आखिर ये UPI प्लगइन सिस्टम है क्या, इसकी डिटेल थोड़ी आप देख सकते हैं। और ये फीचर क्यों लाया जा रहा है, जरूरत यही है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पेमेंट फेल हो जाते कई बार। अच्छा, वही मार्केट से खबर आ रही दोस्तों, नायका कंपनी से सामान ऑर्डर करना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि कंपनी ने अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया। बाकी प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा वसूल रही है फीस। खबर है कि उत्तर प्रदेश काशी में सर्व सेवा संघ के 80 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कल शाम तक 20 बिल्डिंग गिराई गई। वैज्ञानिकों की शोध में बड़ा खुलासा हुआ, दुनिया की 33% मिट्टी की गुणवत्ता पर मंडरा रहा खतरा। हर साल 2400 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है। प्लास्टिक और प्रदूषण वगैरह भी इसके पीछे अहम वजह है। वही खबर है दोस्तों, पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 3 भारतीय आज हमारे देश की मातृभूमि पर अपना कदम रखेंगे। इनके परिजनों को भी बेसब्री से इंतजार है। खबर है PM यशस्वी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी। अब 17 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे, 29 सितंबर को एग्जाम होगा। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो चाय तो बिल्कुल भी ना पिलाएं उनको। देखिए, मध्य प्रदेश में एक 1.5 साल के बच्चे की चाय की घूंट पीते ही मौत हो गई। इसके पीछे कारण वजह बताते हुए एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों का कहना है कि चाय में पाए जाने वाला कैफीन केमिकल जो होता है वो मस्तिष्क को उत्तेजित कर देता है, जिसके चलते बच्चों में इस तरह की एक्टिविटी आती है और इसके चलते काफी नुकसान होता है। अच्छा, एक नया नियम है, देसी हो या विदेशी ऑनलाइन गेमिंग वाली सभी कंपनियों और सभी ऐप का अब GST रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और अक्टूबर से ही तो 28% GST भी लगेगा गेमिंग पर, मैंने आपको बताया था। बड़ी खबर है, अगर आप भी डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने लोगों को चेतावनी दी, कहा कि प्यार का धोखा ना खाएं। डेटिंग एप्स जैसे कि टिंडर, बम्बल या जीवनसाथी.com जैसी मैट्रिमोनियल ऐप या वेबसाइट को चलाने से पहले आप वित्त मंत्रालय की ये एडवाइजरी जरूर देख लें। देख सकते हैं ट्वीट करके जानकारी दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, बैंक खाते से आपके पैसे उड़ सकते हैं, सावधान रहिएगा, है ना। अच्छा, योगी सरकार पर आंकड़ा आ रहा है कि CM योगी के कार्यकाल में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं लागू हुई जस्टिस चौहान आयोग की सिफारिश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी एक नया नियम लागू हो चुका है, मोबाइल बैन, जोर से हंसने बोलने पर भी मनाही रहेगी। यूपी विधानसभा में विधायकों के व्यवहार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है योगी सरकार की ओर से। खबर है दोस्तों, अब अपना कानून, गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचना देना जरूरी होगा और कहीं भी ऑनलाइन EFIR दर्ज करा पाएंगे। साल 2027 तक सरकार ने अदालतों को भी ऑनलाइन करने का फैसला किया है। बड़ी खबर है, हरियाणा में अब IPS अफसरों को 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 घर मिलेगा। सख्ती से लागू होगा यह नियम। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार की तरफ से यह अहम नियम में बदलाव किया गया है। अच्छा, रेलवे स्टेशनों पर अब आपको सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलेगी, क्योंकि सरकार 50 स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने जा रही है। वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन है जिनके नाम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में छात्रों को एक और छूट दी गई है, 12वीं के साथ ITI की पढ़ाई भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि छत्तीसगढ़ के जैसे ही केंद्र सरकार भी ये विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए, अब गांव में ही मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधाएं। 36 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थानों में 157 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। और एस्ट्रोलॉजी पर खबर है दोस्तों, 16 अगस्त को खत्म होगा अधिक मास, 14 अगस्त को सावन सोमवार रहेगा और 16 को अमावस्या रहेगी। व्रत पूजा के साथ ही दान पुण्य जरूर करें। और आज का राशिफल कहता है, कन्या राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि के लोग जरूरी काम न करें, नजरअंदाज। गलत निर्णय से सिंह राशि के लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए बिहार, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। ABCD विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।